आव्यूह। आव्यूह में हम लोग देख चुके हैं पंक्ति 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 स्तंभ क्रम और कोटि के बारे में, और आव्यूहों का निर्माण कैसा होता है ये पहले वीडियो हम लोग देख चुके हैं। सेकेंड जो है हम लोग देखेंगे आव्यूहों के प्रकार में। आव्यूह जो होते हैं निम्नलिखित प्रकार के होते हैं, यानी पंक्ति आव्यूह, स्तंभ आव्यूह, शून्य या रिक्त आव्यूह, वर्ग आव्यूह, विकर्ण आव्यूह, अदिश आव्यूह, इकाई या तस्मक आव्यूह। इन एक आव्यूहों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। यहाँ जो पंक्ति आव्यूह किसे कहते हैं, जैसे कि पहले हम लोग जान चुके हैं कि A1, A2 और A3 अगर है तो ये पहली पंक्ति है। B1, B2 और B3 है ये दूसरी पंक्ति। ये C1, C2 और ये C3 है तो ये तीसरी पंक्ति। इसमें तीन पंक्तियां क्षैतिज होती है। पंक्तियों को क्षैतिज और पंक्तियों को आर से प्रदर्शित किया जाता है, R1, R2 और ये R3। स्तंभ जो होते हैं ऊर्ध्वाधर होते हैं, तो 1, 2 और 3, यह तीन इसमें पंक्ति है और तीन स्तंभ है। पंक्ति स्तंभों को हम कॉलम कहते हैं, ऐसे C1, C2, C3 से प्रदर्शित करते हैं। और इसमें जो है तीन पंक्ति और तीन स्तंभ होने के कारण यह 3 गुणे 3 कोटि का आव्यूह होगा। तो हम आज देखेंगे सबसे पहले पंक्ति आव्यूह। वह आव्यूह जिसमें केवल एक ही पंक्ति हो उसे पंक्ति आव्यूह कहते हैं। कहने जैसे अगर हमने देखा यहाँ पे A11, A12, A13, अगर इस प्रकार का कोई आव्यूह है तो इसे हम पंक्ति आव्यूह कहते हैं, क्योंकि इसमें पंक्तियों की संख्या केवल 1 है और स्तंभों की संख्या 3 है। तो हमें सिर्फ एक पंक्ति हो तो उसे हम पंक्ति आव्यूह कहते हैं। अब सेकंड आता है स्तंभ आव्यूह। ऐसा आव्यूह जिसमें स्तंभों की संख्या केवल 1 हो उसे हम स्तंभ आव्यूह कहते हैं। A11, A12 और A13। इसमें देखेंगे कि स्तंभों की संख्या जो है केवल 1 है लेकिन पंक्तियां इसमें 3 है। तो इस प्रकार जिसमें जैसे मान लिया जाए 1, 2 और 3, यह जो है ये जो है स्तंभ आव्यूह है, क्योंकि इसमें स्तंभों की संख्या 1 है और पंक्तियों की संख्या जो है वो 3 है, 1, 2 और 3। तो यहाँ हम देखेंगे कि यह जो स्तंभ ये जो है स्तंभ आव्यूह होगा, क्योंकि ऐसा आव्यूह जिसमें स्तंभों की संख्या केवल 1 होती है उसे हम स्तंभ आव्यूह कहते हैं। और जिसमें पंक्ति आव्यूह में हमने देखा कि जिसमें केवल एक ही पंक्ति होती है उसे हम पंक्ति आव्यूह कहते हैं, और इसमें केवल एक स्तंभ होते हैं उसे हम स्तंभ आव्यूह कहते हैं। तीसरा है शून्य या रिक्त आव्यूह। ऐसा m गुणे n कोटि का ऐसा आव्यूह, m गुणे n कोटि का अगर कोई आव्यूह हो और वो ऐसा आव्यूह हो जिसके प्रत्येक अवयव शून्य हो तो इसे हम शून्य आव्यूह के नाम से जानते हैं। यह जो है शून्य आव्यूह है। क्योंकि इसके इस आव्यूह अगर मान लीजिए आव्यूह A है और आव्यूह A के सभी अवयव शून्य हैं तो इसे हम शून्य आव्यूह या रिक्त आव्यूह के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है आपका विकर्ण आव्यूह, वर्ग आव्यूह। ऐसा आव्यूह जिसमें पंक्तियों और स्तंभों की संख्या बराबर होती है उसे हम वर्ग आव्यूह कहते हैं। जैसे 1, 2, 3, 4, इसमें जितनी 2 पंक्ति और 2 स्तंभ है तो यह 2 गुणे 2 कोटि का वर्ग आव्यूह है, जिसमें स्तंभों की संख्या 1, 2, 3, 4, 5, 3, 2, 1, 4। अगर इस प्रकार का है तो इसमें 3 पंक्ति और 3 खड़े कॉलम है, 3 स्तंभ है, 3 क्षैतिज पंक्तियां हैं और 3 स्तंभ हैं। तो यह 3 गुणे 3 कोटि का वर्ग आव्यूह है। अब जो है देखते हैं विकर्ण आव्यूह। ऐसा आव्यूह जिसमें विकर्ण को छोड़कर उसके शेष अवयव शून्य होते हैं, ऐसे आव्यूह को विकर्ण आव्यूह कहते हैं। यानी अगर माना जाए विकर्ण को D से, ये D1 इधर 0, ये 0 और 0 D1 और ये 0, 0 D2, ये 0 और ये D। अर्थात कहने का मतलब ये जो विकर्ण है D1, D2, D3, अगर ये इसके अलावा शेष जो अवयव होते हैं इसके ऊपर और इसके नीचे के जो अवयव होते हैं वो अगर शून्य हों तो इस प्रकार के विकर्ण को इस प्रकार के आव्यूह को हम विकर्ण आव्यूह कहते हैं।
विकर्ण अवयव को जो है डी से प्रदर्शित किया जाता है। अब देखेंगे यानी विकर्ण को छोड़कर शेष सभी जो अवयव हों ऊपर के हों या नीचे के, 3 ऊपर के अवयव और 3 नीचे के यहाँ दिख रहे हैं, तो ये आपका जो है शून्य हो गए। ये विकर्ण कभी भी शून्य नहीं होना चाहिए। अब कह रहा है अदिश अवयव, ऐसा अवयव जिसके विकर्ण समान हो, जैसे 1 0 0 0 1 0 0 0 1, यानी विकर्ण के जो अवयव हों वो हूबहू समान होने चाहिए। अगर एक समान है तो उसे हम अदिश अवयव के नाम से जानते हैं। और भी देख सकते हैं उदाहरण जो है यहाँ लिख सकते हैं 4 0 0 0 4 0 0 0 4। इस तरह से देखेंगे कि जो विकर्ण है हमारा, विकर्ण जो है वह सब समान अंक हैं 4 4 4, इसलिए यह विकर्ण अदिश अवयव होगा, अदिश अवयव होगा, क्योंकि 3 इसके ऊपर के और 3 ये देख रहे हैं, यानी शेष इसके जो ऊपर के अवयव हैं शून्य है और नीचे के भी जो है शून्य है विकर्ण को छोड़कर। यहाँ विकर्ण जो है एक समान 4 4 एक ही प्रकार के अंकों से बना है। इस प्रकार के अवयव को हम यानी अदिश अवयव कहते हैं। लास्ट है आपका इकाई या तस्मक अवयव। इकाई या तस्मक अवयव किसे कहते हैं? ऐसा अवयव जिसका विकर्ण केवल एक हो उसे इकाई अवयव या तस्मक अवयव कहते हैं। 0 1 और 0 1 यह जो है 2 गुणे 2 कोटि का इकाई अवयव है। इकाई अवयव को हम IN से प्रदर्शित करते हैं। IN से जो है यहाँ जो है 1 0 0 0 0 1 0 और 0 0 1, इसके विकर्ण देखा जाए यहाँ से तो इसका जो विकर्ण है वह इकाई है, यानी एक है, तो इसे इकाई अवयव या तत्समक अवयव के नाम से जानते हैं। तो यह जो है इकाई अवयव हुआ। क्यों इकाई अवयव हुआ? क्योंकि इसके जो विकर्ण है वह 1 1 1 करके है, तो इसलिए जिसका विकर्ण जो है एक हो और ऊपर के अवयव और नीचे के अवयव शून्य हो तो उसे हम इकाई अवयव या तत्समक अवयव कहते हैं। यह 2 गुणे 2 कोटि का इकाई अवयव है और ये जो है 3 गुणे 3 कोटि का इकाई अवयव है, तो इसमें 3 गुणे 3 लिख देंगे। अब इस नेक्स्ट देखते हैं, अभी यहाँ देखेंगे ABC के मान ज्ञात कीजिए। यह अवयव दिया हुआ है, तो सबसे पहले हम अवयवों में समानता देखते हैं। अवयवों में समानता का मतलब मान लीजिए अवयवों में समानता, क्वेश्चन करने से पहले देखें अवयवों की समानता कैसे समानता की जाती है। समानता जैसे मान लीजिए इधर अवयव A के कोई अवयव ABCD हैं और इधर जो है इसके अवयव 1 2 3 4 है, तो यहाँ पे अवयव A का ये पहले से, दूसरे का दूसरे से, इसका इससे और इससे कर देते हैं। अर्थात A बराबर आपका निकल के आया 1 और B बराबर आपका निकल के आया 2 और C बराबर आपका निकल के आया 3 और D बराबर आपका निकल के आया 4। ऐसे ही अवयवों में हम समानता दिखाते हैं। जो है यहाँ देखते हैं सवाल जो दिया है ABC करके ये है, तो इसमें कह रहा है कि ABC का मान ज्ञात कीजिए। हम देखें यहाँ पे अवयव दे रखा है, अवयव क्या दिया है? A दिया है, 3 दिया है, 2 है और उसके बाद C है इक्वल टू 1 है, B है, 2 2 है, तो यहाँ बस समानता दिखा देना है। यानी यहाँ A बराबर आपका 1 हो जाएगा, B यहाँ पे दूसरा यहाँ पे 3 है, तो यहाँ पे क्या है? B है, ये जो है 2 है और यहाँ पे जो है हाँ C जो के स्थान पर देखेंगे यहाँ 2 से कोई मतलब नहीं, हमें ABC का मान चाहिए और C के जगह पर यहाँ पे क्या है? 2 है, यहाँ C बराबर निकल के आ गया 2। बस यही ABC के मान हो गए। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। ये जो है यहाँ देखेंगे कि यदि x माइनस वाई 2x प्लस जेड यानी ये दिया हुआ है और इसके संगत जो अवयव भी ये है, तब कह रहा है कि x y z तथा w के मान ज्ञात कीजिए।
ये भी 1 2 3 4, इसके 4 अवयव हैं और इसमें ये 2 पंक्तियां और 2 स्तंभ है, तो ये भी 2 गुणे 2 कोटि का अवयव हुआ। इसमें भी 2 पंक्तियां हैं और 2 ऊर्ध्वाधर स्तंभ है, तो ये भी 2 गुणे 2 कोटि का है। ये दोनों समान अवयव है, तो समान अवयवों में जो होता है हम समानता दिखाते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे x माइनस वाई और 2x प्लस जेड, और यहाँ 2x माइनस वाई और ये 3z प्लस डब्लू। इसकी जो समानता है हम करेंगे -1 5 0 और 13। यहाँ क्या करते हैं कि यहाँ पे x माइनस वाई इक्वल टू, यहाँ -1 है, इक्वेशन नंबर ये फर्स्ट हो गया, और यहाँ पे जो है 2x प्लस ये z है, तो 2x प्लस जो z है तो यहाँ कर लेते, ये जो है किसके बराबर होगा 5 के, और यहाँ पे 2x माइनस वाई इक्वल टू 0 हो जाएगा, और ये जो है 3z प्लस डब्लू इक्वल टू 13। इक्वेशन ये फर्स्ट, ये सेकेंड, ये 3, और ये समीकरण नंबर 4। तो यहाँ देखते हैं समीकरण 1 और 3 से, तो यहाँ पे समीकरण 1 और 3 से यहाँ देखेंगे कि x का मान जो है y के पदों में निकाल लेंगे। तो यहाँ देख लीजिए x माइनस वाई बराबर -1 है, तो x बराबर -1 प्लस वाई हो जाएगा। x का मान जो है यहाँ पे समीकरण 3 का जो y है यहीं पे रखेंगे, तो यहाँ जो होता है 2, और यहाँ x की जगह पर हम रख देंगे, यहाँ पे 2x है, x की जगह पे -1 प्लस वाई, क्योंकि ये x बराबर इतना है, तो x के जगह पर हम इतना रखेंगे, तो x की जगह पे इतना रखें, और माइनस का y इक्वल टू क्या है 0। इसको सॉल्व करते हैं, तो सॉल्व करेंगे तो ये जो है 2 एकम में 2 -2, और 2 का y में गुणा होगा तो प्लस 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 2y, और यहाँ माइनस वाई इक्वल टू 0। तो y में से ये -2 हो गया, y में से y घट गया तो प्लस y बचा, 2y में से y एक निकला तो y बचा इक्वल टू 0। तो y का मान आ जाएगा, इधर जाएगा तो पॉजिटिव, y बराबर 2, y की वैल्यू 2 आ गई। अब क्या करते हैं कि यहाँ से जो है यही मान y का अगर समीकरण 1 में रख देंगे तो x का मान निकल जाएगा। तो y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो जब 1 में रखेंगे तो समीकरण 1 ये है, तो x यहाँ माइनस है और y का मान जो है 2 है, यहाँ 2 रखेंगे इक्वल टू -1, तो x इक्वल टू -1, 100 पक्षांतर करेंगे माइनस को, तो ये माइनस में है तो प्लस में हो जाएगा +2, x बराबर ये 1 आया। अब क्या यहाँ से x और y के मान हमने ज्ञात कर लिया। उसके बाद हम देख रहे हैं कि समीकरण 2 में 2x प्लस जेड बराबर 5 है, तो क्या करते हैं कि समीकरण 2 में x का मान रखने पर तो जब मान रखेंगे तो समीकरण 2 हमारा यहाँ पे है 2x प्लस जेड इक्वल टू 5, तो 2x के जगह पे हम 1 रख देंगे क्योंकि x का मान निकल के आया है 1, और यहाँ जो है माइनस है और प्लस है और z इक्वल टू 5, 2 एकम में 2 प्लस z इक्वल टू 5, यहाँ z की वैल्यू 5, और ये उधर जाएगा -2 घटेगा, प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा, तो z बराबर आपका आएगा 3। अब क्या करते हैं, यहाँ देख रहे हैं समीकरण 4 से z का अगर मान रखेंगे तो यहाँ w का मान निकल जाएगा, तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 4 में z बराबर 3 रखने पर, या z का मान रखने पर तो रखेंगे, तो ये 3 गुणे z का मान यहाँ पे 3 दिया है, तो 3 गुणे 3 प्लस w इक्वल टू 13, तो ये 3 के 9 प्लस w इक्वल टू 13, तो यहाँ w का मान निकालेंगे तो 13, ये उधर जाएगा तो -9 हो जाएगा, तो w इक्वल टू 9 में से 13 में से 9 गया यानी 4। इस तरह से हम लोग जो है इसमें कह रहा है कि x y तथा z के मान ज्ञात कीजिए, तो यहाँ पे
एक्स वाई जेड तथा डब्लू के मान क्रमशः 1, 2, 3 तथा 4 है। अवयवों का योग। अब हम लोग देखेंगे अवयवों का योग। जैसे मानते हैं कोई अवयव ए है और उसके जो अवयव हैं ए आई जे और वह जो है m गुणे n कोटि का है, और दूसरा अवयव जो है बी जो है उसके अवयव भी ए आई जे हों और वो भी m गुणे n कोटि का हो। कहने का मतलब ये कि जितने अवयव इसके ए के हों उतने ही अवयव बी के होने चाहिए। तब इसका हम a प्लस बी निकाल सकते हैं। तो a प्लस बी के लिए ए आई जे और यहाँ ऐड कर सकते हैं b के अवयव को। यहाँ अगर b कर दिया जाए तो b के अवयव को प्लस बी आई जे और यहाँ m गुणे n कोटि का होगा। तो अब यहाँ देखते हैं, जैसे में यह सवाल दिया हुआ है कि a बराबर अवयव a बराबर इतना और अवयव b बराबर इतना हो तो a प्लस बी के मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ हम देखेंगे a प्लस बी, यहाँ a के जो अवयव दिया हुआ है वो है 1, 2, 3, 4, 5, 6 और अवयव b के जो अवयव दिया हुआ है वो है 2, -3, 4, -3, -2 और -1 है। तो यहाँ हम क्या करते हैं a प्लस जब b निकालेंगे अवयवों का योग तो a के जो अवयव हैं a के स्थान पे रखेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6 और यहाँ जो है बीच में प्लस का चिन्ह है और b के अवयव यहाँ पे है। तो जितने भी b के अवयव हैं 2 है, -3 है, 4 है, -3 है, -2 है, -1 है। तो इसका हम योग करेंगे। तो जब योग करेंगे तो a प्लस बी इक्वल टू 1 के साथ यहाँ पे 2 जुटेगा क्योंकि समान अवयव, फिर यहाँ से 2 का -3 में जुटेगा। तो जोड़ने का मतलब कि यहाँ पे जो है प्लस होगा और यहाँ -3 हो गया और यहाँ ये जो है फिर ये 3 है और 3 में 4 जोड़ेंगे, फिर ये 4 है और 4 को ये पहला जो है -3 है तो यहाँ -3 हो जाएगा, जोड़ दिए। फिर यहाँ पे 5 में जोड़ना है -2 को और यहाँ जो है 6 को जोड़ना है -1 से। अब क्या करते हैं जोड़ लेते हैं तो ये आपका 1, 2, 1, 3 हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। ये माइनस जब होगा तो -3 में से 2 निकलेगा तो आपका -1 हो जाएगा। यहाँ पे 4, 3 कितना होगा 7 हो जाएगा और ये देखिए 4 है और प्लस माइनस माइनस 4 में से 3 निकल गया, ये 4, 3, 7 हो गया और ये प्लस था और माइनस हो जाएगा तो माइनस 4 में से 3 गया 1 हो गया, 5 प्लस माइनस माइनस 5 में से 2 गया ये 3 हो जाएगा और 6 में से जब -1 घटेगा क्योंकि प्लस माइनस माइनस तो 6 में से 1 गया तो आपका 5 हो गया। इस तरह से यह आपका a प्लस बी निकल गया। अब क्या करना है कि ये जो क्वेश्चन सेकंड दिया है कि यदि a बराबर इतना तथा b बराबर इतना हो तो 2a प्लस 3b का मान बताइए। देखते हैं, यहाँ यदि a बराबर इतना तथा b बराबर इतना हो तो 2a प्लस 3b का मान ज्ञात कीजिए। हल देखते हैं, यहाँ अभी ये जो दिया है वो 2 दिया है, 3 दिया है, 4 और -5 है और ये जो b बराबर दे रखा है वह जो है 8 है, 9 है, 6 है और 7 है। तो कह रहा है 2a प्लस 2 यहाँ पे 2a प्लस 3b का मान ज्ञात कीजिए। तो हम करते क्या हैं, यहाँ 2 है तो 2 a के जगह पे अभी a का मान रख दिया जाए तो 2 है, 3 है, 4 है और -5 हो जाएगा। और देखते हैं प्लस बीच में है तो प्लस कर दीजिए, 3 है तो यहाँ 3 रखिए और उसके बाद b के जगह पे जो है आपका दे रखा है 8, 9, 6 और 7। अब क्या करते हैं कि इसका इसमें गुणा कर लेते हैं। सभी अवयवों में जो 2 है सभी अवयवों में गुणा होगा, यहाँ 3 से सभी अवयवों में गुणा होगा।
तो ये आपका हो जाएगा 2 दूना 4, 2 3 6, 4 दूना के 8, 5 दूना के 10 और प्लस ये 3 से गुणा होगा 8 के 24, 29 27, 36 18 और 17 के 21। अब इसको क्या करते हैं 2a + 3b बराबर उसको जोड़ लेते हैं। तो ये 2a + 3b = जब जोड़ेंगे तो 4 24 के साथ चला जाएगा तो 4 + 24, उसके बाद 6 + 27, 8 + 18 और -10 + 21। अब सबको जोड़ देते हैं 24 4 28, 7 7 13 33 और 18 यानी 18 8 26 और ये 10 घट जाएगा तो ये 11 अर्थात 2a + 3b का मान जो है इतना निकल के आएगा। अवयवों का अंतर नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स ये क्या होता है, इसमें अंतर करना होता है, घटाना होता है। यानी यहाँ पे ए बी सी 3 अवयव है और इसको a - b - c का मान ज्ञात करना है। तो सवाल के माध्यम से समझ लेते हैं। यहाँ पे a - b - c दिया हुआ है तो यहाँ करते क्या है कि इसको लिख सकते हैं a + -1 करके यहाँ b लिख देंगे और प्लस यहाँ -1 करके c कर देंगे, क्योंकि इसमें जो है b का जब गुणा होगा तो प्लस माइनस का माइनस हो जाएगा, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा तो a - b - c हो जाएगा। यहाँ करते क्या है a का जो वैल्यू है वो रखते हैं। a का मान 4 4 2 और 7 है और यहाँ प्लस यहाँ -1 हो गया और b के जगह पर जो है b के स्थान पे 1 2 -1 और 3 रख ले। उसके बाद यहाँ पर प्लस ये प्लस है और यहाँ -1 है और c के स्थान पर 1 4 3 और -5 रख दें। तो इसके बाद जो है यह 4 4 2 और 7 हो गया और यहाँ पे प्लस यहाँ प्लस है। इस माइनस चिन्ह से जब जोड़ते हैं घटा अंतर किया जाता है तो ये सारे अवयव के चिन्ह बदल जाते हैं। अर्थात जो अवयव के जो अवयव हैं यानी जो प्लस में होते हैं वो माइनस में और जो माइनस में होंगे वो प्लस में, क्योंकि माइनस का प्लस में गुणा होगा तो माइनस, यहाँ भी प्लस माइनस माइनस और माइनस का माइनस में गुणा होगा तो प्लस। तो यहाँ करते क्या है यहाँ पे -1 हो जाएगा, इस -2 हो जाएगा और यहाँ माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1 और ये आपका -3 हो जाएगा। वैसे ही अब यहाँ पे जो -1 है यहाँ पे -1 का तो ये -1 हो जाएगा, माइनस ये 4 हो जाएगा। अब माइनस का प्लस में गुणा होगा तो -3 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो यहाँ पे 5 हो जाएगा। तो इस तरह से करते क्या है अब इनका योग कर लेते हैं। योग करने के लिए यहाँ पे पहला a11 सबको जोड़ लेते हैं तो ये -1 है और उसको जोड़ेंगे तो प्लस माइनस -1 हो जाएगा और उसके बाद ये 4 है और 4 यहाँ पे -2 है और वहाँ -4 है, फिर ये 2 है और +1 है और ये -3 है। अब यहाँ पे जो है 7 है और -3 है और यहाँ पे +5 है। जोड़ लेते हैं 4 - 2 हो जाएगा और ये 4 से 4 कट जाएगा, यहाँ पे -2 बच जाएगा तो 2 1 3 हो जाएगा, 3 - ये 3 हो जाएगा और ये 5 और 7 5 12 हो जाएगा और दोनों प्लस में है और ये माइनस वाला इसमें से घट जाएगा तो ये आपका हो जाएगा 4 में से 2 गया 2 -2 ये बचा, ये 3 में से 3 0 हो गया। अब 12 में से 3 गया आपका 9 3 12। तो यहाँ पे जो है यह मान निकल के आया a - b - c। a - b की जो वैल्यू है यानी 2 -2 0 और 9 होगी, ये इसका आंसर होगा। अवयवों का योग का जो गुणधर्म है, अवयवों का योग क्रम में नियम का पालन करता है और साहचर्य नियम का भी पालन करता है। तो उसी साहचर्य नियम पर आधारित एक प्रश्न a + b कोष्टक बंद +c। तो कह रहा है क्या यह a + b + c बराबर है, तो चेक करते हैं। यहाँ पे a की वैल्यू दे रखा है, सबसे पहले यहाँ लिख लेंगे
ए प्लस बी प्लस ये प्लस सी है, तो यहाँ एल एच एस लेंगे, एल एच एस, इसका एल एच एस सॉल्व करेंगे तो ए प्लस बी प्लस सी है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे ए प्लस बी को रख लेते हैं अवयव को, तो ए के यहाँ लिखते हैं ए के अवयव जो है एक है, -2 है, -2 और 1 है। उसके बाद ये कोष्टक बंद, बीच में प्लस है, और उसके बाद बी की वैल्यू जो दे रखा है वो आपका 2 दिया है, -1 दिया है, -2 और 4 दिया है। कह रहा है इसको कोष्टक में कर दिया है, और कह रहा है सी जो दे रखा है वो बाहर है, तो सी की वैल्यू हम रख लेंगे 0, 3, 5, -4। सबसे पहले कोष्टक को हम सॉल्व करेंगे, तो ये आपका कोष्टक में दे रखा है, 1 को 2 में जोड़ेंगे तो यहाँ 1 + 2 हो जाएगा, और ये -2 में -1 जोड़ देंगे, ये -2 है, इसमें -2 जोड़ा जाएगा, और 1 में ये +4 हो जाएगा, और कोष्टक बंद, प्लस 0, 3, 5, -4। यहाँ देखते हैं 2 1 आपका हो जाएगा 3, और 2 1 -2 -1 -3 हो जाएगा, -2 -2 -4 हो जाएगा, और 4 1 ये 5 हो गया। इसके बाद जो है 0, 3, 5 और -4 जोड़ना है, तो करते क्या है इसमें 3 को 3 के साथ 3 जो है वो 3 में 0 जोड़ेंगे, और इस -3 में +3 जोड़ेंगे, और ये -4 में +5 जोड़ देंगे, और ये 5 जो होगा ये -4, तो 5 माइनस ये 4 हो गया। अब ये टोटली आपका 3, और 3 में से 3 गया 0, क्योंकि एक 3 है, और ये प्लस माइनस में खत्म हो जाएगा। 5 में से 4 घटेगा 1 आएगा, और 5 में से 4 गया वही 1 हो जाएगा। अब क्या करते हैं, ये LHS हुआ, इधर हम RHS निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे RHS जो दिया हुआ है A + B + C दिया है, तो कहने का मतलब ये है कि पहले B + C को सॉल्व करके तब A को इसमें जोड़ना होगा। तो यहाँ पे A की वैल्यू दे रखा है, A की वैल्यू आपका दे रखा है 1, -2 और 1 दे रखा है, बीच में प्लस है, बड़ा सा कोष्टक बनाएंगे, और B के जो अवयव हैं उसको लिखेंगे। तो B के अवयव आपका दिया है 2 दिया है, -1 दिया है, और -2 और 4 दिए हैं। उसके बाद बीच में प्लस का चिन्ह है, और C के अवयव दिया हुआ है 0, 3, 5 और -4। इसको बंद करके बड़ा कोष्टक बंद कर देंगे। अब क्या करते हैं, बड़े कोष्टक को सॉल्व कर लेते हैं। तो इसको पहले कोष्टक सॉल्व करेंगे, तो 2 में 2 प्लस ये 0 हो जाएगा, -1 + 3 हो जाएगा, -2 + 5 हो जाएगा, और ये 4 - 4 हो जाएगा, कोष्टक बंद। अब क्या करते हैं 1 - 2 -2 और 1, और प्लस ये आपका हो जाएगा 2, और 3 में से यहाँ पे आपका हो गया 2, और यहाँ पे जो है 5 में से 2 गया 3, और ये 4 में से 4 गया 0। से एक बार देख लेते हैं, 0, 3 में से 1 गया 2, और ये 5, 3 सही है। अब क्या करते हैं इसको, अब इसके साथ कोष्टक हटाते हैं, तो 1 हो गया, -2 और 1, और ये आपका प्लस आ जाएगा 2, 2, 3 और 0। इसको ऐड करते हैं, जोड़ देते हैं, तो 1 + 2, और यहाँ -2 है और यहाँ 2 है, यहाँ -2 और यहाँ +3 है, और ये 1 है और ये 0 है। इसको सॉल्व करेंगे तो ये जो होगा 1 2 1 3 हो गया, और माइनस का ये खत्म हो जाएगा, यानी 0 हो गया, और यहाँ से ये घट गया, तो यहाँ 2 1 हो जाएगा, 3 में से 2 गया, और ये आपका 1 हो गया। आइए देखते हैं क्या LHS बराबर RHS है। तो आपका LHS 3 है, 0 है, 1 और 1 है, तो RHS भी 3 है, 0 है, 1 है और 1 है। अतः LHS बराबर
RHS है जो साहचर्य नियम का पालन करता है। अवयवों का योग जो होता है वह साहचर्य नियम के योग का पालन करता है। धन्यवाद।